नमस्ते बच्चों, आज हम कक्षा 8 का पाठ 9 कबीर की साखियाँ के प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। प्रश्न 1, तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहता है, स्पष्ट कीजिए। संत कबीरदास जी के अनुसार हमें किसी व्यक्ति के ज्ञान का अनुमान उसकी सुंदरता से नहीं, अर्थात उसकी जाति से नहीं, बल्कि उसके गुणों से लगाना चाहिए। जिस तरह म्यान तलवार का बाहरी कवच मात्र है, ठीक उसी तरह शरीर मनुष्य का बाहरी आवरण मात्र होता है। इसलिए मनुष्य की असली पहचान उसके गुणों से ही करनी चाहिए। इस दोहे में कबीरदास ने कहा था कि हमें जाति पाति नहीं देखना चाहिए, रंग रूप जाति इन पे ध्यान ना देकर मनुष्य के गुणों को देखना चाहिए, क्योंकि गुणों से ही मनुष्य की असली सुंदरता होती है। प्रश्न 2, पाठ की तीसरी साखी जिसकी एक पंक्ति है, मनुआ तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही, के द्वारा कबीर क्या कहना चाहते हैं। उत्तर, तीसरी साखी में कबीर कहना चाहते हैं कि अगर आप हाथ में माला जप रहे हैं, मुंह से प्रभु का नाम रट रहे हैं, लेकिन आपका मन अलग अलग विचारों में उलझा हुआ है, तो ये बेकार है। प्रभु का नाम लेना और उनकी भक्ति करना तभी सार्थक है जब आप अपने मन पर काबू पा लें और सच्चे मन से भक्ति करें। प्रश्न 3, कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं, पढ़े हुए दोहे के आधार पर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि अपने से छोटा समझकर हमें किसी की निंदा या बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। घास का उदाहरण देते हुए वह कहते हैं कि पैरों के तले आने पर घास को मत कुचलो, क्योंकि अगर घास का एक तिनका भी आँख में चला जाए तो आपको बहुत कष्ट होगा। अर्थात छोटे छोटे व्यक्ति में भी कुछ गुण होते हैं और हमें उनका भी सम्मान करना चाहिए। बच्चा, कोई भी मनुष्य हो, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, हमें सभी का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि सभी में गुण होते हैं और हमें उनकी पहचान उनके गुणों से करनी चाहिए। प्रश्न 4, मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरों को विरोधी बना देने वाले दोष होते हैं। यह भावार्थ किस दोहे से व्यक्त होता है। यह भावार्थ कबीर जी की अंतिम साखी में स्पष्ट हो रहा है। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। इसी दोहे में बताया गया है कि मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरों को विरोधी बना देने वाले दोष होते हैं। अगर हमारा अपना मन स्वच्छ हो, हमारा अपना मन शांत हो, शीतल हो, तो सारा जगत ही खुशियों से भरा, संतोष से भरा होता है। प्रश्न 5, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई, ऐसी बानी बोलिए, मन का आपा खोए। इन दोनों पंक्तियों में आपा को छोड़ देने या खो देने की बात की गई है। आपा किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? क्या आपा स्वार्थ के निकट का अर्थ देता है या घमंड का? उत्तर, या आपा को आपा खोए। इन दोनों पंक्तियों में आपा को छोड़ देने की बात कही गई है। यहाँ आपा अहंकार के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है तथा आपा घमंड का अर्थ देता है। प्रश्न 6, आपके विचार में आपा और आत्मविश्वास में तथा आपा और उत्साह में क्या कोई अंतर हो सकता है? स्पष्ट करें। उत्तर, आपा और आत्मविश्वास तथा आपा और उत्साह में अंतर हो सकता है। आप सबसे पहले देखेंगे आपा और आत्मविश्वास। आपा का अर्थ है अहंकार, जबकि आत्मविश्वास का अर्थ है अपने ऊपर विश्वास। तो है ना इसमें अंतर। इसी प्रकार आपा और उत्साह, आपा का अर्थ है
अहंकार, जबकि उत्साह का अर्थ है किसी काम को करने का जोश। अर्थात आपा जहाँ नकारात्मक शब्द है, नेगेटिव है, जो हमें पीछे की तरफ ले जाता है, वहीं आत्मविश्वास और उत्साह सकारात्मक शब्द है जो हमें ऊपर उठने में सहायता देता है। प्रश्न 7, सभी मनुष्य एक ही प्रकार से देखते सुनते हैं पर एक समान विचार नहीं रखते। सभी अपनी अपनी मनोवृत्तियों के अनुसार कार्य करते हैं। पाठ में आई कबीर की किस साखी से उपयुक्त पंक्तियों के भाव मिलते हैं? एक समान होने के लिए आवश्यक क्या है? लिखिए। आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। मनुष्य के एक समान होने के लिए सबकी सोच का एक समान होना आवश्यक है। प्रश्न 8, कबीर के दोहों को साखी क्यों कहा जाता है? कबीर के दोहों को साखी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें श्रोता को गवाह बनाकर साक्षात ज्ञान दिया गया है। कबीर समाज में फैले कुरीतियों, जाति भावनाओं और बाह्य आडंबरों को इस ज्ञान द्वारा समाप्त करना चाहते हैं। तो बच्चों, ये थे हमारे प्रश्न उत्तर। उम्मीद है आप सबको समझ आए होंगे। कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।